हरे कृष्णा। राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज वो रिश्तों की सच्चाई बताऊंगी मैं, जिस रिश्तों के पीछे आप सबको भूले बैठे हो। सबको नहीं, मतलब अपने प्रभु के लिए भूले बैठे हो। हम कितने अंधकार में जी रहे हैं, कितना भूल में जी रहे हैं हम, उस चीज को बताने जा रही हूं मैं। और हाँ, एक चीज जरूर है, आपने गीता में सुना भी होगा ना कि कृष्ण कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं ना, सबसे पहले उसका धन और अपनों को छीनता हूं। ये सच है, बिल्कुल बुरा नहीं है। और ये होता उसी के साथ है जिससे अधिक प्रेम प्रभु करते हैं। तो जिसको भी भक्ति करनी है, प्रभु उससे प्रेम करना है। तो आजकल संसार में क्या होता है पता है कि प्रेम करने के बाद थोड़े दिन वो अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। यही होता है। या तो प्रेम करो मत, जहां जबरदस्ती से कट रही है वहां जैसे निभ रही है निभाते चले जाओ, प्रेम करो ही मत। प्रेम प्रेम वो चीज होती है कि जिससे प्रेम हो जाता है ना, फिर वो चाहे कैसा भी हो, फिर वो फिर अपना ही होता है। प्रेम का शब्द है ना, प्रेम का शब्द एक अनमोल है। इसको खराब मत करो यार। प्रेम कह के किसी से प्रेम मत बोलो, मतलब स्वार्थ बोलो। इस संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं ना, कुछ स्वार्थ से करते हैं। अगर हमारा स्वार्थ होता है तो उससे प्रेम करते हैं। और असली प्रेम वो होता है कि कितनी भी मुश्किलें आने पर, कितनी भी कठिनाई आने पर, कितना भी सब कुछ हो जाने पर वो प्रेम कम नहीं होना, तो समझ लेना वो सच्चा प्रेम है। और है, होते भी ऐसे प्रेम है, ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं प्रेम, पर हर किसी के अंदर नहीं होता है। अधिकतर स्वार्थ के प्रेम बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से सुनना बात, बहुत आपके जीवन के लिए है। कितनी बड़ी भूल में हम जी रहे हैं सब कुछ, मतलब। और मैं यहाँ इशारा दूंगी सिर्फ, और कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, जो कोई भी हो, माँ बाप हमें दान करते हैं ये सोच के। सारे माँ बाप नहीं होते हैं ऐसे, सारे माँ बाप कई सारे होते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा अपना समझते हैं। और कई सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि शादी कर दी, जाओ अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी है। तो अंकल आए हुए हैं जो सामान देते हैं ना, वो आए हुए हैं। तो हर माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, पर माँ बाप का दायित्व ये बनता है कि पैदा तो दुनिया कर देती है, क्योंकि कर्तव्य है। इंसान का रूप लेके आए हम, तो वो कर्तव्य तो सारे करने ही पड़ेंगे ना। ये कोई तुम अलग नहीं कर रहे हो। हाँ, कर्तव्य वो होता है कि बच्चों पैदा करके काबिलियत बनाना। वो कर्तव्य, असली कर्तव्य। भगवान भी खुश होता है, मैंने इसको भेजा है तो अपनी जिम्मेवारी निभा के पूरा आ रहा है। ये नहीं कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दिए, जहां मर रहा है मर रहा है, जहां जी रहा है जी रहा है, जो कर रहा है करने दो, भगवान की किस्मत है। नहीं, उसे सही बनाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं सही बने, तब उसकी किस्मत है और फिर प्रभु का हाथ है। हम कुछ नहीं होते हैं उसमें, पर कोशिश पूरी करो नई संस्कार डालने की, अच्छी सी आदत बनाने की, हर चीज सिखाने की, वो चीज करो उसके साथ। पर सबसे बड़ा कीमत, और हम अपनी उम्र बिताए जा रही हो ही अपनों में काटते काटते उम्र को कैसे बिताए जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचते हम अपने बारे में। अरे सब चालाक बनो तुम, धन जोड़ो अपने लिए। संसार के लिए तो तुमने पेट भर दिया कुछ भी कर्म करके, अपने लिए भी तो 1 घंटा निकालो। प्रभु का मतलब नाम जप करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के लिए। जिस दिन तुम्हें प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, आप रोने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो इतने कृपालु हुए, इतना आपको अपना समझते हैं, इतना किसी ने आपको अपना नहीं समझा होगा। नहीं है तो एक बार आजमा के देख लो। और रिश्तेदारों को, उन अपनों को, जो खास रिश्ता होगा ना तुम्हारा, उसको अपना के देख लो। मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ करा,
सबके साथ। ऐसा नहीं है, ना सास ससुर छोड़े कर्म करने के लिए, ना माँ बाप छोड़े, ना भाई छोड़े, ना बहन छोड़ी, ना, बस यही होते हैं खास रिश्ते, और तो कौन होते हैं। सबके साथ सब कुछ करने के बाद कल मैंने अपने घर से, क्योंकि दीपक है नहीं, क्योंकि हमारा डिवोर्स चल रहा है, तो बेटा मेरा 17 साल का है, उन माँ बाप के लिए दिन और रात एक करके दुनिया की बुराई लेके अपने रिश्ते खत्म करके, अपने हस्बैंड की, मतलब वो चाहता नहीं था कि यहाँ रहे, फिर भी मैंने रखा, क्योंकि इनका कोई नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं करवाएगा, मेरी जरूरत है तो मैं करूंगी, और मैंने उन्हें रखे, करा। पापा को 3 लड़के होने के बाद भी उनका साथ कोई नहीं देता था, कोई दिखाने नहीं जाता था। वो माँ बाप ने आज मुझे आधार कार्ड देने से मना कर दिया। देख लिया आपने, देख लिया रिश्ते आपने। हम लड़कियों का कोई घर नहीं है, क्या समझते हो आप? ऐसी सोच के माँ बाप को मैं भगवान मानती हूँ। क्यों? कि संत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे साथ में कोई कितना भी बुरा करे, तुम मत सोचना किसी की। वो तो खैर माँ बाप है, कितना भी बुरा करेंगे ना, कितना भी, जो प्रभु ने बोला है और जो संतों ने बोला है वो मैं पूरा फर्ज निभाऊंगी। क्यों? कि मैं उसी बात की पक्की हो रहती हूँ, जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है, जो संतों को अच्छा लगता है, मैं वही करती हूँ। अब बताओ आप, कौन अपना हो सकता है? मेरा बेटा 17 साल का है, मेरा बेटा नहीं है, प्रभु का बेटा है, तो मेरे नॉमिनी में कोई बन नहीं सकता था, ब्लड का रिश्ता चाहिए था, तो इसलिए मैंने फोन करा था। क्योंकि मैंने आपको बताया है, गाय के पीछे झगड़ा हो गया था मेरा। गाय के पीछे कैसे झगड़ा हो गया था? मैंने इनको दी हुई थी गाय, मतलब पूरी ब्याही हुई, मतलब दूध देती हुई, इन्होंने मेरे को दे दी थी 5 महीने की आगे की। एक बात बताओ, 5 महीने की खाली बिगर दूध दिए हुए के कौन दे देगा आपके लिए 30,000 रुपये? कोई दे देगा? है? उस बात के पीछे झगड़ा हुआ था। कितना भी तुम किसी को अपना मान लो, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। क्यों यार वे फालतू में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? मत करो जीवन बर्बाद अपना, प्रभु की शरण में जाओ, कैसे भी करके। कोई अपना नहीं है यहाँ, कोई अपना नहीं है। किसको अपना मानते हो तुम? और खास करके लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। कल इस चीज को देख के मेरा दिल भर आया है। जिस माँ बाप के लिए बच्चे कभी तीनों तत्वर नहीं रहते, चलो अच्छी बात है, कर रहे हैं उनके, करें, मैं तो कह रही हूँ खूब अच्छी सेवा हो, खूब खुश रहे। मेरी तो इच्छा यही होती है, मैं किसी को, अपनी कल्पना किसी को दुखी करने की नहीं है मेरी। कभी मैंने पहले, कभी जब मैं भक्ति में नहीं थी, तो कभी सोचा होगा, तो किसी ने मेरे को परेशान करा होगा, तो उसके बारे में मैंने सोचा होगा भगवान इसको भी दुखी करे, तब भी मैंने मेरी मेरी मेरे होश में मैंने ऐसे किसी को बोला नहीं है। पर आज मैं गलती से भी नहीं गलती ये करती कि कोई दुखी हो। ठीक है, मैं नहीं चाहती कोई कोई मेरी वजह से दुखी हो। पर वो माँ बाप देखो, कौन है आपका बताओ? जिन माँ बाप के लिए रात दिन काम करके, सुबह जल्दी उठ के गाय का काम करके, घर का बच्चों को टिफिन दे के, स्कूल छोड़ के हॉस्पिटल लेके जाती, उनके बच्चे कभी पूछते नहीं थे, उनके बच्चे देखो, वो माँ बाप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। कोई है अपना? है कोई अपना? क्या किसको अपना कहोगे? कौन है अपना? अरे अब छोड़ दो अपना, अपना कहना, प्रभु का कहना शुरू करो, और अपना जीवन आगे बढ़ाओ, भजन करके धन्य करो अपना जीवन। बाकी संसार, प्रभु आपके साथ है ना, तो दुनिया आपके साथ है। इच्छा रखो सिर्फ करने की, लेने की इच्छा किसी से मत रखो। और संसार तो भुक्कड़ पड़ा ही है, तो मैं भी मार के खा जाएगा, तुम क्या समझते हो? एक दिन आएगा ऐसा। तो समय बर्बाद मत करो, प्रभु के शरण में जाओ, प्रभु को अपना बोलो। बाकी के तो सबसे बड़ा यही है कि
मुझे तो नहीं लगता प्रभु से बढ़ के कुछ है। देखो, जो इस रास्ते पर नहीं चले मैं उनको बेचारे बोलूंगी, क्योंकि जिनको रस का पता ही नहीं है, पानी नहीं करा है, उस रस में कैसे पता चलेगा किसी को। मैं पर है ही यही कहूंगी मैं, लास्ट बार भी ये समझ लो कि रिश्तों में कुछ नहीं रखा है। रिश्ते तुम्हें ठुकरा देते हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तब वो अपनाते हैं, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो जाता है तब वो अपना कहते हैं, इससे पहले तुम्हें अपना नहीं कहते हैं। समझ लो, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई भी, जिसको बोलो कोई भी तुम्हारा नहीं है। सिर्फ तुम कमा रहे हो तो बेटे हो, कमा रही हो तो बेटी हो, अच्छा दे रही हो वैसे तो बेटे हो। तुम जिस दिन कमाना बंद कर दोगे वही लात मार के तुम्हें बाहर निकाल देंगे। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई किसी का नहीं है संसार में, कोई किसी का नहीं है। किसको अपना कहें? लड़की का कोई घर ही नहीं बचा। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूंगी। और पर प्रभु मेरे साथ है, बाकी आप अपना देख लो। मैंने तो सबको देख लिया और सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जानबूझ के सबसे खत्म करा है, जानबूझ के रिश्ता, क्योंकि मैं अकेली रहूंगी तो प्रभु के याद करूंगी। अगर मैं सबके साथ मिलके चलूंगी तो प्रभु की याद कभी आने वाली नहीं है, ये गारंटी है। जब कोई नहीं अपना होता है ना, तब प्रभु को याद करते हैं, हे हरि मैं तेरा, तभी बोलते हैं ना। आप जो सुनने हो ना, वीडियो देख रहे हो, आप जरूर नजदीकी से देखना, तभी याद आती है प्रभु की, इससे पहले नहीं आती है। तो क्यों नहीं हम अपने प्रभु को अपनाए, है ना? क्यों बेचारे, क्यों प्यारे तुम मारे भटक रहे हो? जाओ ना उनकी शरण में, तुम हमारे अपने हो, क्योंकि तुम प्रभु के अंश हो। इसीलिए तुम एक बार रस चखोगे ना, तो तुम जरूर बोलोगे कि मैं दुनिया तक ये रस फैलाऊं, दुनिया चखे, जो मैं स्वाद ले रहा हूँ उसका स्वाद दुनिया ले। तो आप जरूर का भक्ति करो, कहीं पास में मंदिर हो उसमें जरूर जाओ, और जरूर जाके अपने मन को शांति दो, अपना बनाओ प्रभु के लिए। अपने प्रभु के अलावा कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं है। सच बता रही हूँ, फिर भी कह रही हूँ, कोई नहीं है। अहंकार में हम जी रहे हैं, हमारा वो है, हमारा वो साथ दे देगा। आप है ना, जिस दिन प्रभु का ये बोलोगे ना कि प्रभु मैं तेरा हूं, उस दिन से प्रभु की देख लेना, आपके साथ में ना प्रतीक्षा शुरू हो जाएगी। जो आपको अपना समझते हो ना, वही तुम्हें एक दिन ठोकर मारेगा। फिर बोलोगे प्रभु मैं तेरा, प्रभु बोलेंगे तू आजा, मेरा है। अब आया ना तू मेरे पास, आजा। गिराने के बाद फिर उठाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा और राधे राधे। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दें, लाइक सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हरि बोल, हरे कृष्णा।